सिंह लगन के विभिन्न भावों में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये वीडियो हमारी रहेगी सप्तम भाव के लिए। सप्तम भाव में जहां पर आपके चंद्रमा अब कुंभ राशि में बैठे होंगे। देखिए, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं आपके सप्तम में, और वो यहाँ शनि के घर में स्थित हैं। ये चंद्रमा आपको पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट देगा। आपका जो पार्टनर होगा वो काफी सपोर्टिव हो सकता है आपके लिए, लेकिन क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के लॉर्ड है, ऐसे में चंद्रमा जो यहाँ प्रभाव दिखा रहे हैं, यहाँ 12वें भाव से जो कनेक्शन दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो 12वें भाव से जुड़ी हुई क्रियाओं में काफी निपुण हो सकता है। जैसे वो बहुत क्रिएटिव हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो सकता है, या उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है और आपको काफ़ी सपोर्ट भी कर सकता है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि चंद्रमा अकेले ही सप्तम भाव में बैठे हुए होंगे। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि चंद्रमा पर किसी न किसी ग्रह का प्रभाव अवश्य ही होता है, चाहे तो वो दृष्टि संबंध से पड़ रहा है, चाहे वो डायरेक्ट युति से पड़ रहा है। ऐसे में आपको भी ये देखना होगा कि यहाँ पहली बात तो जो शनि है आपके चार्ट में, वो कितनी अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठे हैं, क्योंकि वो यहाँ चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं। तो शनि की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो भी प्लेनेट दृष्टि भी अगर डाल रहे हैं चंद्रमा पर, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। यहाँ पे अब जो चंद्रमा प्लेस्ड हैं, कहीं न कहीं 12वें भाव से रिलेटेड आप कोई ना कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे लाइफ में, जब आपका मैरिज हो जाएगा उसके बाद। तो अब ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के थ्रू आपको 12th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे आप अगर मैरिज होने के बाद फॉरेन टूर का प्लान करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, फॉरेन में सेटलमेंट के लिए प्लान करेंगे तो हो सकता है सक्सेसफुल होंगे। इसके साथ-साथ इमेजिनेशन के कारक चंद्रमा हैं, तो आपका जो पार्टनर है वो आपको इमेजिनेशन के मामले में काफ़ी बेहतर सपोर्ट करेगा, यानी आपको निर्णय लेने में सहायता करेगा मोस्टली। ऐसा जो आपका पार्टनर होगा वो आपको आपके करियर में काफ़ी आगे बढ़ाएगा, साथ-साथ में वो आपको आध्यात्मिक उन्नति भी दे सकता है। यहाँ पे अब आपको देखना चाहिए कि चंद्रमा पर वास्तव में क्या बृहस्पति का प्रभाव है। अगर बृहस्पति का प्रभाव है, तो मैरिज होने के पश्चात आपके जीवन में आध्यात्मिक रूप से आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है, तो जिस भी प्रकार का प्रभाव किसी दूसरे ग्रह का चंद्रमा पर पड़ता है, उसी हिसाब से आपके सारे के सारे जो विचार हैं और आपकी जो मानसिकता है वो चेंज हो जाती है। इस केस में अगर हम देखें, तो अब जिस भी भाव का स्वामी यहाँ चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालेगा, चाहे तो वो दृष्टि से डाले चाहे युति से, लेकिन युति का जो प्रभाव है वो सर्वाधिक होता है। इसलिए जो भी प्लैनेट होगा, जिस भी प्रकार का वो ग्रह होगा, उसी प्रकार से चंद्रमा पर प्रभाव पड़ेगा और चंद्रमा भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। तो आपका जो मन होगा, आपका मन उसी प्रकार से रिएक्ट करेगा। ऐसे में देखिए, ये सप्तम भाव है वो आपकी पब्लिक इमेज को दिखाता है, यानी सबसे पहले जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है किसी भी पर्सन पर, वो सप्तम भाव से ही पड़ता है। ऐसे में कोई भी पब्लिकली आपको जब जज करेगा तो वो काफ़ी अच्छे से जज करेगा और आपके व्यवहार को काफ़ी अच्छे से जज कर पाएगा, यानी आपको एक सपोर्टिव पर्सन के तौर पे देख पाएगा। बट यहाँ पे क्या वास्तव में शनि का प्रभाव है चंद्रमा पर? क्या सूर्य का प्रभाव है? क्या मंगल का प्रभाव है? तो आपको देखना चाहिए। ऐसे में आप अपने व्यवहार को लेके काफ़ी एग्रेसिव या काफ़ी कड़े हो सकते हैं। यहाँ पे अब जो भी प्लेनेट यहाँ चंद्रमा के साथ युति करेगा, वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। तो आपको उन भावों के माध्यम से जो वस्तुएं चाहिए या उन भावों से संबंधित जो आपको रिजल्ट चाहिए, वो आपके पार्टनर के थ्रू मिल सकते हैं। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है, तो चंद्रमा यहाँ नेचुरली अपने गुणों को डिपॉजिट कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में, और इसका प्रभाव ज्यादातर आपको आपकी मैरिज होने के बाद आपके पार्टनर में देखने को मिलेगा। बट क्योंकि चंद्रमा आपके लगन को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर भी इनका डायरेक्टली प्रभाव है। बट हम ये मानते हैं कि कोई भी प्लैनेट जिस भाव में स्थित होता है, उस भाव में वो अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, जबकि जिस भाव पर वो दृष्टि डालता है उस वो अपना कम प्रभाव डालेगा। इसलिए यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है आपके साथ। तो अब ऐसा हो सकता है कि जो आपका पार्टनर होगा, जो आपका जीवन साथी होगा, उसका पहले से ही आपके 12वें भाव से रिलेटेड मामलों में कोई ना कोई संबंध सामने आ सकता है। जैसे कि वो बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है, वो काफ़ी खर्चे करने वाला हो सकता है, उसका स्वास्थ्य काफ़ी खराब रह सकता है। हालाँकि यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि स्वास्थ्य खराब होगा ही होगा, बट आपके चार्ट में ये दूसरे ग्रहों पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब चंद्रमा जैसा सॉफ्ट ग्रह अगर सप्तम में आ जाए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। अब आप ये हो सकता है कि अपने पार्टनर को काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आपका पार्टनर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेके आएगा अपनी तरफ से, और आपके प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होगा। ऐसे में जो आपका रिश्ता है उसके समय के साथ-साथ बहुत ज़्यादा बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा चंद्रमा है, तो पार्टनर के साथ कल को अगर आप कोई बिज़नेस भी करेंगे या कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप भी करेंगे, तो भी काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठे होंगे चंद्रमा के साथ, वो अपना प्रभाव चंद्रमा पर काफ़ी स्ट्रांगली डालेंगे, और वो उन भावों का कारकत्व आपके सप्तम भाव में डिपॉजिट कर रहे हैं जिन पे वो आपके चार्ट में स्वामी।
ऐसे में ऐसा हो सकता है कि आपको उन भावों के थ्रू आपके बिजनेस में काफ़ी सहायता मिल सकती है जिनका स्वामी यहाँ बैठेगा चंद्रमा के साथ। तो आपको उन प्लैनेट्स की प्रवृत्ति पर विचार करना चाहिए, वो किस प्रकार के ग्रह हैं, किस प्रकार का प्रभाव वो सप्तम भाव में डाल रहे हैं और वो सप्तम भाव का जो प्रभाव है उसको किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग प्रभावित भी कर रहे हैं। चंद्रमा यहाँ से आपके लगन को एस्पेक्ट करते हैं, तो चंद्रमा आपको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत अच्छी प्रदान करते हैं। साथ-साथ में ऐसा जो चंद्रमा होगा वो पब्लिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा नेम फेम लाएगा और अगर शनि भी आपका अच्छी स्थिति में चार्ट में है, तो मैरिज होने के बाद आपका नेम फेम और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर चंद्रमा पर कोई भी बैड इफेक्ट है, जैसे राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है या इवन शनि का प्रभाव है, तो आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होगी। हालाँकि इसके लिए आपको अन्य ग्रहों का प्रभाव भी ज़रूर देखना चाहिए। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा है, तो चंद्रमा की महादशा में ये सारे के सारे प्रभाव आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बट मान लो अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा है या जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ स्थित है, उसकी आपको महादशा हो सकती है। तो उस महादशा में भी कहीं न कहीं ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको ज़रूर देखने को मिल जाएँगे।